और संस्कृत भाषा पढ़ के फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा, ज्ञान। इस उद्देश्य से उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था, ब्राह्मणों के बच्चे ही, और नहीं पा सकते थे पढ़ने का। तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, पहला नंबरदार हुआ कर जान पढ़ से। उसने कहा ताऊ मेरा मैं भी पढ़ लूंगा कितना स्कूल में, ले दस्तक कर दे। उन ला दिया अंगूठा और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें, काशी विद्यापीठ के अंदर। और वहां अव्वल आवे, सबसे टॉप करे, सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवे प्रत्येक क्लास में। शिक्षा पूरी हो ली तब वहां से वो अपना विदा होने लगे। तो वहां का जो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे, और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के, यहाँ से पढ़ के जाएंगे और फिर दुनिया ना अच्छा बका पाएंगे, लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। काशी विद्यापीठ में पढ़कार है ये ब्राह्मण का लड़का, दुनिया फिर उस तक कथा सुनर दान चढ़ावे, उनका इतना सा उद्देश्य था बस। तो उस प्रिंसिपल ने, प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की बहन की हो रही है और लड़का होनहार है, खूब कमावेगा, बढ़िया संस्कृत पढ़ ली इसने, क्यों ना इससे ब्याह कर दूं। तो जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हो, तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे थे। अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है, जो मांगो वही दे दूंगा। ठीक है भाई वचन भर ले। अगर जी जैसे आप कहोगे भर लिया वचन, आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं। अब वहां फंस गया वो कि भाई ईब जब मैंने विवाह कर लिया तो वहां रोड़ा पड़ेगा, गांव में हमारा ही ब्राह्मण है, वहां झगड़ा पड़ेगा और घर वाले गुस्सा होंगे तो यू के पंगा पा लिया। तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी। कहने लगा गुरुदेव दो सजा दो वो देना, लेकिन सच्ची बताऊंगा आज मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाट हूं, और ऐसे ऐसे उस गांव का, ये खरखोदा के पास है गांव, और मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं, और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, मैंने घर के कूटेंगे और वहां से निकाल देंगे, मैं फिर कहाँ रहूंगा। तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया। उसने कहा जी मैं ऐसे, मेरी इच्छा थी हार्दिक शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए ये नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था मैं गांव वाले तक। तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे, और कहा कि वचनबद्ध तू हो गया है, कहा जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा, ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत, और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें संस्कृत को। वो बोला जी ठीक है जैसे आपकी आज्ञा से आ गया, वो छोड़ आया। तो कहने का भाव ये है, उसने फिर दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने, जो किसान का लड़का था। और वहां से फिर वो दादू पंथी हो गया। फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर, लेकिन संस्कृत भाषा युद्ध नहीं करी, लोक वेद में संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया, निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल दास। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे, और परमात्मा कहा करते हैं कि ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, ये तो आपके गुरुजी मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो उस समय यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है, यो क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ये झूठा है, कपटी है। और इस बात का असर सारे भगत समाज का, तो एक धानक है, जुलाहा है, शूद्र जाति में है, ये तो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट नहीं आने देते थे। तो उस समय यही बात बिगड़ गई। इस सच्चाई को इन नकली संतों ने, मंडलेश्वरों आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया, और परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिए पूछो मत।
अपने आत्माओं यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी क्रोथा कांड की। दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की। महर्षि दयानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं, देखो यो महर्षि से इसे महर्षि हुआ करे। इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने। इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे, तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने। दयानंद के अज्ञान का पता लग गया, तुम आज तक क्यों नहीं बताया हमारे को। तो उन्होंने राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया। मारने के लिए आए, रामपाल को मार दो, आश्रम खत्म कर दो। और बताया नहीं सच्चाई किसी को। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो उन्हें तो जुल्म किया सो किया। अब हम नो के न्यू हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि श्रद्धालु शिक्षित है और सदग्रंथ हमारे पास थे। सब ने देखा कि यू के कारण था। कुछ एक बुद्धिमान भी लोग होया करे, सारे थोड़े एकदम सब आंख बीच कर चल पड़ते हैं। आज बुद्धिमान समाज है। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति। अब दास पे कृपा करी परमात्मा कबीर जी ने वैसा चीकरण की। आखिरी सांस तक नो का नो बोलूंगा, चाहे तड़के शरीर चला जा, कोई परवाह नहीं बने। तो हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी। पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया, फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मैन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? ना इस मानव शरीर का क्या फायदा, यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन जा, कल न मृत्यु हो जा, गधा बना पावे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्सय भगत जी। सर क्या नाम है आपका? राजू दास नाम है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 19 मार्च 2018 को लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले मैं निरंकारी मिशन में था। 25 साल मैं निरंकारी मिशन में सत्संग करता था। वहाँ पे 2012 में मेरे को सेवा करते करते एक पदवी मिल गई। तो वहाँ पे मैं गद्दी पे बैठ के और सेवा करने लगा। वक्ता सत्संग लोगों को बैठ करके सत्संग करवाता था। तो वहाँ पे भी सेवा काफ़ी करी हमने। 12 साल तक करीबन निरंकारी पंथ का प्रचार किया जी। वहाँ पे नाम 5 सुमिरन बताई जाती थी कि भाई कहते थी तन मन धन निरंकार का है, साधु भेष नहीं बदलना है, और एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहार, यही मंत्र थे। वो इसी का सुमिरन करना था जी। सर आपने बताया कि आप 25 साल से निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। लास्ट के 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। वहां पर आपको एक सेवा दे दी गई कि आप वहां सत्संग करने लगे। तो सर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जब निरंकारी पंथ में 25 साल रहने के बाद और 12 साल तक निरंकारी पंथ का प्रचार करने के बाद, तो फिर ऐसा क्या कारण बना कि आप निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा है जी कि जब मैं निरंकारी मिशन में 25 साल जब सेवा करता था, तो करते करते मेरे को फिर 2012 में एक प्रचारक का सेवा दे दी गई, और वहाँ पे मुझे सत्संग करवाने का एक सेवा दे दी गई, जिससे मैं सेवा करने लगा। और सेवा करते करते मुझे उल्टा परेशानी होने लगी। कभी शरीर में खुजली, कभी खांसी। इसी बीच हमारी एक बहन थी, वो ही पागल हो गई, और फिर यही बीमारी हमारे घर को भी लग गया। और फिर खाने पीने की भी परेशानी हो गई, कमाई में बरकत होना भी बंद हो गया, और मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। कोई लाभ नहीं मिलता था, दिक्कतें और बढ़ती चली गई। वक्ता होने के नाते भी मैं काफ़ी परेशान रहता था। सेवा भी करता था, गद्दी पे बैठ के वक्ता भी करता था, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत परेशान था। उसके बीच हमारे माता पिता और भाई हम बहुत परेशान हो गए। खुजली बीमारी
उल्टा रिएक्शन होने लगा, जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया है। वो मेरे शरीर में करीबन 3 साल तक जो है एलर्जी रही। और इसी बीच हमारी बहन जो है वो पागल हो गई, और फिर खाने वाने पीने की भी परेशानी हो गई। और हमारा जो खेत में गेहूं अनाज बोते थे वो भी जो है हमने मजबूरी में हमें भी उसको गिरवी रखनी पड़ गई। तो यहाँ परेशानी हुई, लाभ तो कुछ मिला नहीं मुझे। सर, आप 25 साल से निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। आप खुद वक्ता थे, सत्संग करते थे, आप लोगों को समझाते थे, लेकिन आप खुद परेशान थे। आपको और आपके माता पिता को भयंकर एलर्जी की बीमारी हो गई। आपने इलाज कराया लेकिन नहीं ठीक हुई। फिर आपकी बहन पागल हो गई, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी हमारे एक भगत हैं, साले साहब हैं, उन्होंने बताया कि भाई जो आप भक्ति कर रहे हो उसमें कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आप मेरे साथ चलो मोनिका। तो हमने पहले उनको 1-2 बारी मना किया कि नहीं जी कोई बात नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाते, हमारे लिए निरंकारी पंथ ही सब कुछ है, यही है सब कुछ। तो बोले नहीं, एक बार आप चल के देख लीजिए, आपको जाने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने 1-2 बारी कही, तो मैंने कहा भाई चलो। तब मैं फिर मोनिका सतलोक आश्रम में पहुंचा। वहां पे हमने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुने, सत्संग सुने, तो मैं हक्का बक्का रह गया जी। और फिर वहां पे मेरे को रहा नहीं गया कि ये हुआ कि अब हमारे को यहाँ पे मंत्र जो मिलना चाहिए वो हमें चाहिए, हमें इच्छुक हो गए जानने के लिए। उसके बाद मैंने मोनिका आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 25 साल से आप निरंकारी पंथ में साधना कर रहे थे और 12 साल तक आप वक्ता भी रहे और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो इन दोनों की भक्ति में आपको क्या अंतर देखा? इन दोनों यानी कि भक्ति में बहुत जमीन आसमान का फर्क हुआ। पहली बात तो जो मेरी बेचैनी थी, जो परेशानी थी, वो एकदम शांत हो गई। और सबसे बढ़ के ये खुशी मिली कि मुझे असली भक्ति, असली ज्ञान यहाँ मिला संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। तो फिर इनके ज्ञान में अंतर ये हो गया, एक तो जो ज्ञान देते थे संत रामपाल जी महाराज, उसमें ये था प्रमाणित ज्ञान, वेद शास्त्र गीता ये सब चीज़ों में दिखाई गई थी। और जो हमारी निरंकारी में जो था उस टाइम, उसमें कोई प्रमाणित नहीं था, ऐसे आम टाइप का जो है दे दिए कि भाई आप सुमिरन करो तू ही निरंकार मैं त्रिशना, इस टाइप का। तो उस ज्ञान से और इस ज्ञान से जमीन आसमान का फर्क हो गया जी। और फिर प्रमाणित हर चीज़ों में, शास्त्र में, कुरान में और बाइबल में और फिर गीता भगवत में, ये सब चीज़ें जब प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज दिखाए, तो मैं फिर ये ज्ञान सुनकर के हक्का बक्का रह गया कि असली भक्ति, असली मंत्र तो यहाँ है और असली लाभ यहाँ है। सर, आपने बताया कि आपने 25 साल तक निरंकारी पंथ में साधना की लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, दीक्षा लेने से बहुत लाभ हुआ। लाभ की तो कोई गिनती नहीं है। वहाँ पे निरंकारी मिशन में जब मैं सेवा कर रहा था तो उसमें मेरे कोई लाभ नहीं मिली, बल्कि मेरे शरीर में पूरी एलर्जी हो गई। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा लिया, तो 1 हफ्ते के बाद पूरे शरीर की जो एलर्जी थी ठीक हो गई बिना किसी दवाई के। फिर उसके बाद जो मेरा वो खेत था गिरवी रखी, वो फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो भी छूट गया। और फिर जो काम धाम हमारे बंद हो गए थे वो भी चालू हो गए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, शिक्षा दीक्षा लेने से। और उसके बाद जो है, जो हमारी सिस्टर थी वो जो पागल हो गई थी, उनको भी हमने नाम दीक्षा लिया। पहले तो वो नाम दीक्षा ले नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उनको हमने राजी करे, भाई मानो जाओ। तो उसके बाद हमने अपनी बहन को भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दिलवाई, तो उनको भी ये राहत प्राप्त हुई, वो भी ठीक है अभी। हमारे जो बहन थे उनका आपने सुना, मेरा सुना, यही सिस्टम, यही परेशानी माता जी को भी हो गया था हमारे, और हमारे भाई को भी हो गया था। और प्लस पॉइंट घर में भी बहुत तरीके से झगड़े होते थे, परेशानी होती थी, वो भी सब ठीक हो गई, उनके भी एलर्जी ठीक हो गई। और संत रामपाल जी महाराज के
चरणों में आने से, इनसे दीक्षा लेने से हमारे घर की सारी परेशानी, सारी बीमारी ठीक हो गई बिना किसी पैसे के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई नशा भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले मैं काफ़ी नशा करता था। मेरी 4-4, 5-5 डिब्बी सिगरेट हो जाती थी और बीड़ियाँ भी हो जाती थी। तम्बाकू भी बहुत खाया करता था। 3-3, 4-4 पैकेट एक दिन में खाया जाता था। दारू भी बहुत पीता था और अन्य नॉन वेज वगैरह भी खाता था। सर, आपने बताया कि आप शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और मांस भी खाते थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बुराइयां छूट गईं? सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में दीक्षा लेने से संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि सारी बीमारी और सारी नशा छूट गई। भगत जी, आपको यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा और आपकी सुखों की खान लग जाएगी। वहाँ पे कोई फायदा नहीं है। वहाँ जो निरंकारी मिशन में हम एक पदवी पे थे और वहाँ पे पदवी पे होने के बाद भी, वक्ता होने के बाद भी मेरे को वहाँ पे निरंकारी मिशन में कोई भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि सारी दुखे ही दुख मिले। खेत गिरी हो गई, बहन पागल हो गई, हमारे शरीर में एलर्जी हो गई। यही सिस्टम हमारे घर वालों को भी हो गया, माता को, पिता को, बहन को। जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, वो हमारी सारी बीमारी, दुख दलिद्र सारे दूर हो गए। मैं तो उन श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आइए, इनसे नाम दीक्षा लीजिए और आपको लाभिक सुख ही सुख मिलेगा और लास्ट में आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए एक तो साधना चैनल जो अपना है, टीवी जो है, इसके नीचे टेलीफोन वगैरह, एड्रेस वगैरह पट्टी चलती है, उसमें आप फ़ोन करके आश्रम में पता कर सकते हैं और उनसे सारे आप ज्ञान और पूछताछ कर सकते हैं। वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल